नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। और हम जो है अभी पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो है हम नौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत में पंचायत समिति भाग 26 में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है आज हम वार्ता करेंगे पंचायत समिति सदस्य की प्रत्याशी जो है श्रीमती शोभा देवी, उनके प्रतिनिधि श्री विनय कुमार सिंह से। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार वेद जी, मैं सत्ता से जनता तक के तमाम मीडिया बंधु और अमनौर भाग 26 रायपुरा पंचायत के तमाम जनता को सादर नमन करता हूँ। मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। शोभा सिंह पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव चिन्ह है जोरा हिरन, जो कि क्रमांक संख्या 12 पर स्थित है। ठीक है, ये बताइए कि जनता जो है आपको अपना नेता क्यों चुने? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जनता हमको अपना नेता क्यों चुने, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता जो है सब कुछ जानती है। दूसरी बात है कि मैं विगत बहुत सालों से मैं समाज के विकास के लिए कार्यरत हूँ और पूर्व से मैं इस कार्य में, विकास के कार्य में काफ़ी उत्सुकता से लगा रहता हूं, ताकि सभी वर्गों के लोगों के मान सम्मान की रक्षा हो, सभी वर्गों का अधिकार का हनन न हो। इसके लिए भी मैं लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, उनके अधिकार की रक्षा के लिए तथा समाज के विकास करने के लिए मैं युद्ध स्तर पर कार्य करता हूँ, लगा रहता हूँ। आगे हमको नेता क्यों चुने, इसके लिए तो जनता को सोचना पड़ेगा। अमनौर भाग 26 रायपुरा पंचायत की जनता इस बात को सोचे कि वो हमको अपना नेता क्यों चुने। हम उनके मान सम्मान, उनके विकास के लिए जब प्रतिबद्ध हैं, उनकी मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे पंचायत की जनता का विकास कैसे हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो मैं तो यही जनता से उम्मीद करता हूँ। जनता से अनुमानतः यह सोचता हूँ कि जनता हमें अपना नेता बनाए, ताकि मैं और प्रबल तरीके से मैं जनता का सेवा कर सकूं। ये बताइए आपकी, अभी आप चुनावी मैदान में हैं और पिछले 5 वर्षों में जो क्रॉस हो गया, अभी जो पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल था पंचायत समिति का, तो उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जो आप निश्चित रूप से करना चाहेंगे और जिसके कारण आप चुनावी मैदान में आए हैं? पिछले 5 वर्षों में जनता के अधिकार का हनन हुआ है। जहाँ तक विकास का सवाल है तो ये तो सब जनता देख रही है, लेकिन विकास का जहाँ तक सवाल है वेद जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इसी पंचायत के वासी हैं और आप भी देख रहे हैं कि विकास के रूप में हमारे पूर्व प्रतिनिधि क्या किए। विकास तो ऐसा हुआ कि एक पुलिया का निर्माण हुआ। निर्माण होते ही 15 दिनों के बाद वो पुलिया ध्वस्त हो गया। सड़क का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण होते ही 15-20 दिनों के बाद सड़क की बदहाली देखने को मिल गई, पूरी जनता को देखने को मिल गई। तो विकास के नाम पर लूट खसोट हुआ, ये सबको ही जानता है। ये हमारे कहने की बात नहीं है कि मैं कहूँगा तो लोग जानेगा। विकास के नाम पर लूट खसोट हुआ। जनता के मनरेगा का सवाल है। मनरेगा के मजदूरों के साथ, मनरेगा के मजदूरों के अधिकार का लूट हुआ। मनरेगा में तो इस तरह का लूट हुआ है कि अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए उस बात को बंद किया जाए। और जहां तक रही बात विकास की, तो हमारे पंचायत में बहुत सारा जगह ऐसा है, बहुत सारा समुदाय के लोग ऐसे रह रहे हैं जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, 3 व्हीलर
भी उनके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता है। और इस स्थिति में मैं तो, अगर जनता मुझे मान सम्मान देती है, जनता मुझे अगर उस जगह पे पहुंचाती है, तो सबसे पहला मेरा मकसद, मेरा कार्य ये होगा कि उन लोगों के घरों तक जिनके पास 3 व्हीलर तक जाने का रास्ता नहीं है, मैं अपने प्रयास से उनके घर के पास तक 4 व्हीलर तक पहुंचाने का प्रयास करूं, ताकि वो आसानी से, आराम से अपने घर तक आ जा सकें और उनको सुविधा मिल सके। ये बताइए कि इस पंचायत चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पंचायत चुनाव में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी व्यक्ति का मुद्दा विकास होना चाहिए और दूसरा मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए। जो स्थिति हमारे पंचायत में विकास और शिक्षा की है, ये आपसे छुपी नहीं है। आप इस बात को पूर्णतः जानते हैं कि शिक्षा और विकास का क्या लचर स्थिति है हमारे पंचायत में, और इसके लिए हम पूर्ण रूपेणा अपने आप को झोंक देंगे कि हमारे समाज का शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हमारे समाज का विकास हो, हमारे पंचायत का विकास हो। ये बताइए कि किसी भी क्षेत्र में, आपके क्षेत्र हो या आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आपके हिसाब से युवाओं की भूमिका कितनी होती है उस क्षेत्र के विकास के लिए? हमारा देश युवा प्रधान है और हमारे पंचायत में बहुत युवा हैं, और युवाओं का जहाँ तक सवाल है, तो अगर युवा जागरूक नहीं होंगे तो पंचायत का भी विकास नहीं होगा, देश का भी विकास नहीं होगा, राज्य का भी विकास नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने युवा को जागृत करना पड़ेगा, और युवा को जागृत करने के लिए हमको खुद जागृत होना पड़ेगा। हमको युवाओं के लिए आदर्श बनना पड़ेगा। जब हम आदर्श बनेंगे युवाओं का, तो युवा जो हैं हमारे साथ खुद जागरूक होके आएंगे। और युवा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंचायत के विकास में, देश के विकास में, राज्य के विकास में हमारे समझ से है। ये बताइए कि जैसे अभी आपने बोला कि युवाओं का विशेष योगदान है किसी भी क्षेत्र के विकास में, तो ऐसे चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम अपने पंचायत की, अगर अपने क्षेत्र की बात करें, तो आप भी इससे वाकिफ़ होंगे कि बहुत सारे बहुत सारे क्या, ज़्यादातर युवा पीढ़ी जो है आजकल गलत रास्ते पे जा रही है, शिक्षा से दूर जा रहे हैं वो लोग। उसके पीछे का कारण जो भी हो, या तो विद्यालय की कमी हो, या फिर शिक्षकों की कमी हो, या फिर जो भी कारण हो, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपने क्या सोचा है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, युवा जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे समझ से, हमारा जहाँ तक सोच है कि हमारे युवा जो हैं 5 सालों के बाद अपने आदर्श, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। 5 साल तक इंतज़ार करने के बाद अपना आदर्श, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इस स्थिति में अगर युवा का प्रतिनिधि जो है गलत हो जाए, उनका ही आचरण गलत हो जाए, समाज में उनका ही व्यवहार गलत हो जाए, उनका सोच गलत हो जाए, तो हमारे जो युवा हैं वो भी गलत रास्ते पे जाने को मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि अगर घर का मालिक ही गलत हो जाए, तो आप घर के परिवार से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण। सही बात है क्या कि घर का परिवार सही होगा अगर घर का गार्जियन, घर का मालिक गलत हो जाए? तो उसी तरह से समाज का नेता अगर गलत हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उसी में गंदगी आ जाए, तो क्या वो समाज सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। रहा बात शिक्षा व्यवस्था की, तो विद्यालय का जो स्थिति है वेद जी, उसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नेता को जागरूक होने से नहीं होगा। उसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के हर गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का हर गार्जियन अपने अधिकार को जो समझे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी विद्यालय में लिया जाए, हम लोग, तो ये सारा चीज़ जो है संभव हो, तभी संभव होगा जो उनका प्रतिनिधि जागरूक होगा।
और प्रतिनिधि जागरूक होगा, विद्यालय के व्यवस्था को देखेगा, विद्यालय की जो लचर स्थिति है वहाँ के जाकर उनके प्रधानाध्यापक से, उनके उसमें कार्यरत शिक्षक से मिलके बात करके उनके विधि व्यवस्था को सुधार के हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि आप पिछले कुछ वर्षों से वार्ड संख्या 14 के वार्ड सचिव भी रहे हैं, तो मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है या फिर हमने सुना है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो होती है उसका कार्य होता है कि अपने वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको रेखांकित करना होता है, उनका उल्लेख करना होता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव देना होता है। तो ऐसे मतलब इस चीज़ का उपयोग करते हुए आपने चूँकि वार्ड सचिव के पद पे रहे हैं आप 14 नंबर वार्ड में, तो आपने वार्ड नंबर 14 में कौन कौन सी समस्याएं देखी जो दूर होनी चाहिए? देखिए, पिछले 4 वर्षों से मैं वार्ड सचिव के पद पे कार्यरत हूँ, अभी भी वर्तमान में हूँ मैं। और मुझे ये वार्ड सचिव का चुनाव जो हुआ, वार्ड सभा करके वार्ड सचिव का चुनाव किया गया और वार्ड सभा में गांव के सम्मानित लोगों के द्वारा मुझे ये इलेक्शन नहीं था सर, ये सिलेक्शन था। सिलेक्शन कमेटी ने मुझे सेलेक्ट किया, मैं उस पद को अपने स्वीकृति दिया मैं अपना, और उस पे मैं लग गया। तो ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ, इसका मेन मकसद था, सरकार का मेन मकसद था नल जल, सरकार के 7 निश्चय योजना, नल जल योजना को पूर्ण रूपेण पंचायत में क्रियान्वित करना, लागू करना। तो इसमें वार्ड सचिव की भूमिका जो थी वो थी कि इसकी देख रेख को लिखित तौर पे, इसके विधि व्यवस्था को लिखित तौर पे रखना। लेकिन हमारे पंचायत की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ उस तरह का कोई कार्य नहीं था जिसके लिए हमें सेलेक्ट किया गया, उस तरह का कोई कार्य नहीं था। हमारे पंचायत की विधि व्यवस्था ऐसी थी सर कि जब ये योजना को हम लोग लाए, धरातल पे लाना चाहे, तो ऐसा विरोधाभास हुआ कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि यह योजना वार्ड नंबर 14 में क्रियान्वित ही न हो। उनकी इच्छा थी कि यह चालू ही न हो। लेकिन 42 दिनों तक संघर्ष करने के बाद मैं और वार्ड सदस्य अनिता देवी के पति सुजीत कुमार जी के द्वारा 42 दिनों तक मैंने संघर्ष किया इस योजना को धरातल पर लाने के लिए। ब्लॉक से लेकर माननीय मुखिया जी के यहाँ तक हम लोगों ने दौड़ लगाया, प्रयास किया। इस योजना को मैं धरातल पे लेके आया अपने प्रयास से। फिर जब इसको मैं लेके आया, अब रहा कि हर घर जल को पहुंचाना है, नल को लगाना है। इस योजना में भी बहुत बाधा हमें पहुंचाया गया। यहाँ से नहीं जाएगा पाइप, यहाँ से नहीं निकलेगा पाइप। मैंने फिर वार्ड के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे राय सहमति ली। राय सहमति लेने के बाद थोड़ा मेहनत तो हुआ, समय तो लगा, लेकिन मैं इसको पूर्ण रूपेण 14 नंबर वार्ड में हर घर तक नल के जल को पहुंचाने का काम किया, पहुंचाया भी। और अमनौर प्रखंड के 18 पंचायत में एक रायपुरा पंचायत का वार्ड नंबर 14 है, जिसमें समय से पूर्ण रूपेण एकदम जल को, नल के जल को दिया जाता है। और यहाँ की जनता, हमको लगता है कि 14 नंबर वार्ड की जनता जो है, हमारे नल जल योजना से, जल से जो हमारा टाइम है, समय है, जिस समय से हम देते हैं लोगों को, हमको लगता है कि हमारी जनता जो है 14 नंबर वार्ड की काफ़ी प्रसन्न है इस चीज़ से।
रही बात विकास की, तो मैं बहुत सारा जगह जो है जहाँ की विकास की बहुत ज़रूरत है। नली गली योजना को मैं लाना चाहा, लेकिन उस स्थिति में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया वेद जी कि तब तक आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद हम सक्सेस नहीं हो पाए, ताकि उस योजना को, नली गली योजना को लाकर कुछ रेखांकित चिन्हित जगह था जहाँ की नली गली का निर्माण करना था, लेकिन वो योजना 14 नंबर वार्ड में लागू नहीं हो पाई। इसके लिए मुझे खेद है कि मैं नहीं पहुंचा पाया ये योजना जनता तक। एक और चीज़ मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे दर्शक जो हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उनको ये पता है कि हम शुरू से ही ये मुद्दा उठाते आए हैं कि हमारे घर के आस पड़ोस से जो एकमात्र नदी गुजरती है वो अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। ज़्यादातर समय तो उसमें पानी नहीं रहता है, जब रहता है तो उसमें नाले बहते हैं, कूड़ा करकट आता है। मतलब उस नदी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप उसमें जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्नान करने के बारे में उसमें सोचते हैं तो भी आपको बहुत सारे बीमारी घेर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमने ये जानकारी भी इकट्ठा की है कि पंचायत समिति के कार्यभार के अंतर्गत भी आता है ये कि वो नदी नालों का साफ सफाई और संरक्षण के लिए कार्य करे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस नदी को बचाने के लिए क्या विशेष कार्य करेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बात है। अगर जनता हमें जिम्मेवारी देती है तो मैं इस कार्य को पूर्ण रूपेण, मैं इसका योजना तैयार करूंगा, इस पे लोगों को इकट्ठा करूंगा, समाज के लोगों को इकट्ठा करूंगा, पंचायत के लोगों को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके उनसे राय मशवरा करूंगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी फंड आएगा मैं लोगों के सामने रखूंगा कि हाँ, हमारे पास ये फंड है, ये योजना है, हम लोग इस नदी को बचाने के लिए, ताकि इसको हम बचा सके, सुरक्षित रख सके। ये हमारे पूर्वजों का विरासत है, इसको हम सुरक्षित रख सके। हम अपने जनता के सामने इसको रखेंगे और जनता जिस तरह से हमें सलाह देगी, सुझाव देगी, हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है कि यदि आप चुनाव जीतते हैं और पंचायत समिति के रूप में आपका चयन होता है तो जनता की आप तक पहुंच कितनी आसान रहने वाली है? जनता की पहुंच की जहां तक सवाल है वेद जी, हम बिल्कुल ओपन बुक हैं, खुली किताब हैं। जनता हमको जानती है, कोई भी पढ़ सकता है हमको कि हम क्या हैं। रही बात पहुंच की, तो जनता की पहुंच हम तक नहीं, हमारी पहुंच जनता तक होनी चाहिए। हम जनता तक पहुंचेंगे, जनता हम तक नहीं पहुंचेगी, हम जनता के पास पहुंचेंगे कि आपकी समस्या, आपकी स्थिति, आपके हर समस्या और स्थिति के साथ हम खड़े रहेंगे। आप हमारे पास नहीं है, ये हम आपके पास पहुंचेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी। चूँकि हम इस साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो आप अपने क्षेत्र के वासियों को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। हम अपने पंचायत वासियों से, क्षेत्र वासियों से यही कहना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार पर चोट कीजिए और शिक्षित, सुयोग्य, जुझारू, कर्मठ, जो आपके मान सम्मान की रक्षा कर सके, आपके विकास के लिए प्रयासरत हो, कार्यरत हो, उसको वोट कीजिए। धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। नमस्कार वेद जी, बहुत अच्छा पहल है आपका और इसके लिए मैं आपको, आप बधाई के पात्र हैं, ताकि हर प्रतिनिधि के जो मुद्दा है, सोच है, वो जनता तक जा सके। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी जो है रायपुरा पंचायत समिति भाग संख्या 26 के जो पंचायत समिति की प्रत्याशी हैं श्रीमती शोभा सिंह, उनके पति और प्रतिनिधि के रूप में बात की हमने श्री विनय कुमार सिंह से। तो आपने देखा ये, और ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे और अफजल अंसारी। धन्यवाद।